अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उस्मान हबीब और आप मुझे देख रहे हैं मोटिवेशन चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है लोहे को जंग कैसे लगता है और लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कुरैयन। कुरैयन क्या होती है? जब कभी भी कोई मटेरियल इन्वायरमेंट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल ख़त्म होता जाता है, इस प्रोसेस को हम कुरैयन बोलते हैं। द प्रोसेस और द स्लोली एंड ग्रेजुअली ईटिंग away of material by environment is called कुरैयन। कोई भी मटेरियल जब इन्वायरमेंट में एक्सपोज होता है तो इन्वायरमेंट उस मटेरियल को आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल ख़त्म करता जाता है। इस प्रोसेस को कुरैयन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय रस्टिंग? रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग क्या होती है? व्हाट इज मीन बाय रस्टिंग? रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब किसी मेटल को इन्वायरमेंट में एक्सपोज किया जाए तो इन्वायरमेंट उस मेटल को आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल ख़त्म करता जाए। ऐसे प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। द slowly and gradually eating away of metal by environment is called रस्टिंग। जब कभी भी किसी मेटल को इन्वायरमेंट में एक्सपोज किया जाए और इन्वायरमेंट उस मेटल को आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल ख़त्म करता जाए, ऐसे प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग किसी भी मेटल की जो क्रोडिंग होती है उसको कहते हैं। तो किसी भी मेटल की कुरैयन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी को कहते हैं दी केमिकल थ्योरी ऑफ कुरैयन और दूसरी थ्योरी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कुरैयन। तो पहली थ्योरी को कहते हैं केमिकल थ्योरी ऑफ केमिकल थ्योरी और दूसरी थ्योरी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो केमिकल थ्योरी है, कुरैयन की जो केमिकल थ्योरी है वो ड्राई कुरैयन को एक्सप्लेन करती है। वो ड्राई कुरैयन को एक्सप्लेन करती है। वो ड्राई कुरैयन को एक्सप्लेन करती है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी वेट कुरैयन को एक्सप्लेन करती है। वेट कुरैयन को एक्सप्लेन करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कुरैयन होती है वो दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं ड्राई कुरैयन और एक को बोलते हैं वेट कुरैयन। ड्राई कुरैयन ऐसी कुरैयन होती है जो तब होती है जब इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर कम हो और ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। उस वक्त मेटल की जो कुरैयन होगी उसे हम ड्राई कुरैयन कहेंगे। नाउ वेट कुरैयन क्या होती है? वेट कुरैयन ऐसी कुरैयन होती है जब कभी भी इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन
कम हो, उस वक्त जो कुरैयन होगी उसे हम वेट कुरैयन कहेंगे। और वेट कुरैयन को इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है और ड्राई कुरैयन को केमिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। जो ड्राई कुरैयन होती है या केमिकल थ्योरी होती है, केमिकल थ्योरी के मुताबिक जब कभी भी किसी मेटल को एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद ऑक्सीजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन उस मेटल के साथ रिएक्शन कर जाती है और उस मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद उस मेटल की सरफेस पर मेटल ऑक्साइड बनाती है। मेटल ऑक्साइड की वो लेयर जो मेटल की सरफेस पे होती है वो स्टेबल भी हो सकती है, वो अनस्टेबल भी हो सकती है। अगर हम आयरन का केस लेते हैं तो जब आयरन मेटल को एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद ऑक्सीजन उस आयरन मेटल के सरफेस के साथ रिएक्शन करती है और रिएक्शन करने के बाद आयरन मेटल की सरफेस पर एक लेयर बना देती है और वो लेयर पोरस होती है और वो लेयर जिसके अंदर पोर्स होते हैं, जिस वजह से उन पोर्स की वजह से आयरन की कुरैयन को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर मज़ीद ऑक्सीजन उन पोर्स के ज़रिए आयरन की सरफेस तक डीप इंटैक्ट और टच में रहती है। इसलिए आयरन को जब एक बार कुरैयन स्टार्ट होती है, आयरन की जब एक बार रस्टिंग स्टार्ट होती है तो आयरन की रस्टिंग को स्टॉप नहीं किया जा सकता। क्यों? कि इसका जो रस्ट बनता है, इसका जो आयरन ऑक्साइड बनता है, आयरन ऑक्साइड का कंपाउंड पोरस होता है। उन पोर्स में से एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन मज़ीद आयरन के साथ रिएक्ट करके उसको आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और यूं उस लोहे की जो जंग लगने का प्रोसेस होता है वो जारी रहता है। इसी तरह अगर सपोज करते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर क्रोमियम मेटल को फेंक दिया गया, जब एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वो ऑक्सीजन गैस क्रोमियम के सरफेस के ऊपर जाके रिएक्शन करती है क्रोमियम के साथ, तो क्रोमियम ऑक्साइड का कंपाउंड बनेगा और क्रोमियम की सरफेस पे क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बनेगी। अब क्रोमियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो स्टेबल होती है और उसके अंदर पोर्स नहीं होते, इसलिए क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर जो होती है वो प्रोटेक्टिव कवर बन जाता है और मज़ीद क्रोमियम की ऑक्सीडेशन, मज़ीद क्रोमियम की कुरैयन रस्टिंग नहीं हो पाती। तो बाज़ मेटल की सरफेस पे स्टेबल ऑक्साइड बनते हैं और बाज़ मेटल की सरफेस पे अनस्टेबल ऑक्साइड बनते हैं। जिन मेटल की सरफेस पर अनस्टेबल ऑक्साइड्स बनते हैं या जहां पर पोरस ऑक्साइड्स होते हैं, पोरस कंपाउंड बनते हैं, उन मेटल की कुरैयन जारी रहती है। जिन मेटल की ऑक्साइड्स एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, उन मेटल की कुरैयन स्टॉप हो जाती है। तो जो हमारे पास ड्राई कुरैयन है, ड्राई कुरैयन उस वक्त एक्सप्लेन होगी जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और मॉइस्चर लेवल कम होगा एनवायरनमेंट के अंदर। उस वक्त मेटल की जो कुरैयन होगी उसे हम ड्राई कुरैयन बोलेंगे और उसको जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है उसको केमिकल थ्योरी कहते हैं। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या कहती है? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के मुताबिक जब कभी भी किसी मेटल को एनवायरनमेंट में एक्सपोज किया जाता है तो उस एनवायरनमेंट में मौजूद मॉइस्चर उस मेटल की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाती है। जब उस मेटल की सरफेस पर मॉइस्चर एड्जॉर्ब हो जाती है, वाटर के ड्रॉपलेट्स एड्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देती है। इस थ्योरी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या कहती है? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के मुताबिक जब कभी किसी मेटल को एनवायरनमेंट में एक्सपोज किया जाए तो उस एनवायरनमेंट में मौजूद मॉइस्चर उस मेटल की सरफेस पे जाकर एक्वस मीडियम प्रोवाइड करती है और एक्वस मीडियम प्रोवाइड करने के साथ वहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो जाता है
वहाँ पे एनोडिक रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे कैथोडिक रिएक्शंस होते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कहते हैं और ये वेट कुरैयन को एक्सप्लेन करती है। अब हम जो हमारा टॉपिक है, जिस मेटल को हम फोकस करेंगे, जिस मेटल की कुरैयन को हम एक्सप्लेन करेंगे, वो हमारे पास है आयरन मेटल। सपोज कर लें हमारे पास आयरन मेटल का एक पीस है और ये आयरन मेटल अपनी प्योर स्टेट में है। ये आयरन मेटल अपनी प्योर स्टेट में है। आयरन जो अपनी प्योर स्टेट में होती है तो ये सिल्वरी वाइट कलर की होती है। आयरन अपनी प्योर स्टेट में सिल्वरी वाइट कलर में होती है। आयरन के ऊपर जब कभी भी कहीं पे इम्प्योरिटी, सपोज करते हैं कि आयरन की सरफेस के ऊपर यहां पर इम्प्योरिटीज हैं, या आयरन की इस सरफेस के ऊपर ये स्टेन पोर्शन है, या आयरन की इस सरफेस के ऊपर ये टूटी हुई सरफेस है, स्टेन पोर्शन है, डेंट पोर्शन है। तो आयरन का डेंट पोर्शन, अब क्योंकि ये आयरन का जो मेटालिक पीस है ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में भी है और एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है और वाटर मॉइस्चर की फॉर्म में भी मौजूद है। तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस और मॉइस्चर जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद है, आयरन मेटल को एक्सपोज किया गया है, तो आयरन मेटल का वो पार्ट जो इम्प्योर पार्ट है, वो पार्ट जो स्टेन पोर्शन है, उस पोर्शन में जो आयरन के एटम्स हैं, जो आयरन के एटम्स हैं, वो आयरन के एटम्स जो कि सॉलिड फॉर्म में हैं, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे आयरन Fe+2 फॉर्म में, आयरन एक्वस फॉर्म में। आयरन एक्वस फॉर्म इस वाटर मॉइस्चर एक मीडियम प्रोवाइड करेगा और आयरन के सॉलिड एटम्स आयरन के एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे और लिक्विड मीडियम मॉइस्चर के अंदर जाते जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो यहाँ पर 2 आयरन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। अगर एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो 2 आयरन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आयरन लॉस करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन आयरन की मेटल में मूवमेंट करेंगे और जब मूवमेंट करेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे इस ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल को, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल को मिलेंगे तो ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जब ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहां पर अगर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, तो यहां पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद 4 है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसलिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, तो 4 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 4 ऑक्सीजन गेन करेंगे तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो माइनस, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आएगा। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन हो जाती है उन 4 इलेक्ट्रॉन से जो कि आयरन ने लॉस किए हैं। अब आयरन के एटम्स क्रोड होते जाएंगे, तो आयरन के एटम्स खत्म होते जाएंगे और कन्वर्ट होते जाएंगे, तो इस वजह से हम कहते हैं ये आयरन की कुरैयन हो रही है। जब यहां पर आयरन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, यहां पर आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
याद रखिएगा आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होता है। अब ये अपने आप को स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाता है। तो आयरन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Fe+3। अब इसे एक इलेक्ट्रॉन और भी लॉस करना पड़ेगा अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए, या दूसरे लफ्जों में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, क्योंकि आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों कि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को शो करता है। और दूसरे लफ्जों में आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से आयरन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसलिए जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में मौजूद है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की भी प्रोडक्शन हुई है। तो अब हाइड्रोक्सिल आयन और आयरन 3 आयन्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, और यहाँ पर कौन से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी? इसका 3 इस OH के नीचे चला जाएगा और इसका 1 इस आयरन के नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा FeOH होल थ्राइस। तो इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ये जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। आयरन 3 हाइड्रोक्साइड का जो कंपाउंड है इसी को रस्ट बोलते हैं, और इस कंपाउंड का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है। रेडिश ब्राउन कलर होता है। जब लोहे को जंग लगता है तो उसके बाद उसका रेडिश ब्राउन कलर इस कंपाउंड की वजह से होता है, और रेडिश ब्राउन जो कलर का कंपाउंड है यही आयरन का रस्ट है। यही आयरन का रस्ट कंपाउंड है। तो आयरन का ये जो कंपाउंड जिसको आयरन 3 हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये कंपाउंड पोरस कंपाउंड होता है। ये रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड पोरस कंपाउंड होता है, इसके अंदर पोर्स होते हैं। इसलिए एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन और मॉइस्चर आयरन के कांटेक्ट में ही रहती है, क्योंकि पोर्स के अंदर से जब ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा आयरन, तो इसकी जो जंग लगने का प्रोसेस है वो जारी रहेगा, क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर का जो कंपाउंड बनता है वो पोरस कंपाउंड बनता है। जब इसलिए कहते हैं कि जब आयरन की एक बार जंग लगने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो आयरन के जंग लगने के प्रोसेस जारी रहता है, क्योंकि इसके ऊपर पोरस कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर इस कंपाउंड को आयरन 3 हाइड्रोक्साइड कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आयरन का आपके पास कुरैयन का प्रोसेस हो रहा है या किसी भी मेटल का कुरैयन का प्रोसेस हो रहा है, तो आप उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? आप उस प्रोसेस को स्लो डाउन कैसे करेंगे? आप किसी मेटल को जंग लगने के प्रोसेस से कैसे बचाएंगे? तो उसके लिए हम प्रिवेंशन पढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन पहला मेथड जिसके थ्रू हम किसी भी मेटल पीस को अवॉइड कर सकते हैं ताकि उसको कुरैयन न हो, तो पहला मेथड है कोटिंग ऑफ पेंट एंड ग्रीस। जब कभी किसी मेटल को ग्रीस के साथ या उस मेटल को पेंट के साथ कोट कर दिया जाए, तो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद ऑक्सीजन और मॉइस्चर उस मेटल एटम के कांटेक्ट में नहीं आएगी, उस मेटल एटम के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वहां पर कुरैयन नहीं होगी। तो किसी भी मेटल को कुरैयन लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर पेंट कर दिया जाए या उस मेटल के ऊपर ग्रीस लगा ली जाए, ताकि जो मेटल है उसका कांटेक्ट एयर के अंदर मौजूद मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ ना हो। सेकंड मेथड क्या है इसके लिए? सेकंड मेथड है कोटिंग ऑफ एनोड सैक्रिफिशियल मेथड। सेकंड मेथड है एनोड
सैक्रिफिशियल मेटल। एनोड सैक्रिफिशियल मेथड के अंदर किसी भी मेटल की सरफेस को किसी भी दूसरी मेटल की एटम्स के लेयर के साथ कोट कर दिया जाता है। तो जब किसी भी मेटल की सरफेस को किसी दूसरी मेटल के एटम्स के साथ कोट कर दिया जाए, दूसरी मेटल को उसके ऊपर कोट कर दिया जाए उसकी सरफेस के ऊपर, तो जंग लगने का जो प्रोसेस होगा वो उस मेटल के ऊपर होगा जो उसकी सरफेस पर मौजूद है। तो सपोज अगर आयरन को जंग लगने से बचाना है तो आयरन की सरफेस के ऊपर जिंक एटम्स को कोट कर दें, तो जंग लगने का प्रोसेस जिंक एटम्स क्रोड होते जाएंगे। जंग लगने का जो प्रोसेस होगा वो जिंक वाली लेयर के ऊपर होगा। आयरन वाला जो पीस है या आयरन की जो मेटल है वो जंग लगने के प्रोसेस में नहीं यूज होगा। क्यों? कि जो जिंक उसके ऊपर कोट की गई है वो सेक्रीफाइस कर रही है, उसको जंग लगने का प्रोसेस जारी है। तो आयरन मेटल को इस तरह उसको आप क्रोजन से बचा सकते हैं, उसकी सरफेस पे किसी दूसरी मेटल का कोट कर सकते हैं और जंग लगने का प्रोसेस आयरन के ऊपर नहीं होगा बल्कि उस मेटल के ऊपर होगा जिसको आपने आयरन के ऊपर कोट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोसेस है? नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर किसी भी दूसरी मेटल की सरफेस की लेयर बना देना, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे अगर हम कॉपर के ऊपर क्रोमियम मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा देते हैं, आयरन मेटल की सरफेस के ऊपर क्रोमियम मेटल की लेयर बना देते हैं, तो क्रोमियम मेटल उस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में रहेगा। और क्रोमियम तो वैसे भी स्टेबल ऑक्साइड्स बनाता है, तो स्टेबल ऑक्साइड जब क्रोमियम बनाएगा तो उस स्टेबल ऑक्साइड की लेयर की मजीद मॉइस्चर और ऑक्सीजन की आयरन के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, तो इस तरह क्रोजन से बचाया जा सकता है। तो किसी भी मेटल को आप किसी भी दूसरी मेटल जिस मेटल को आप क्रोजन करने से बचाना चाहते हैं तो उसके ऊपर कोट कर दें, तो जो मेटल उसके ऊपर कोट की गई है वो सेक्रीफाइस करेगी, उसके ऊपर क्रोजन होगी, और जिस मेटल के ऊपर कोट किया गया है वो क्रोजन से अवॉइड की जा सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या मेथड है? नेक्स्ट हमारे पास मेथड है दैट इज मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 मेथड नंबर 4 है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब इस कैथोडिक प्रोटेक्शन के प्रोसेस क्या होता है और कैथोडिक प्रोटेक्शन के प्रोसेस को यूज करके हम किसी भी मेटल को क्रोजन से कैसे बचा सकते हैं। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक मेटल का बना हुआ पाइप है। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक मेटल का बना हुआ पाइप है, किसी भी मेटल का बना हुआ पाइप है। सपोज करते हैं ये आयरन का बना हुआ है। सपोज करते हैं ये आयरन का बना हुआ है और अब हम आयरन की मेटल के साथ यहाँ पे एक मेटल अटैच करवा रहे हैं, जिंक मेटल अटैच करवा रहे हैं। यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा कि आयरन मेटल की सरफेस के ऊपर अगर आप जिंक का कोट कर रहे हैं तो इसको गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। इसको गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। जब कभी भी किसी मेटल की सरफेस के ऊपर जिंक कोट किया जाता है और जिंक अपना सेक्रीफाई करता है तो उस वक्त जो प्रोसेस होता है उसको हम गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। या टिन लगाएंगे तो टेनिंग बोलेंगे। तो यहाँ पर जो आयरन है, आयरन को हमने जिंक के साथ अटैच कर दिया। अब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसलिए हम जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। उसको हम बोलते हैं एनोड। और जहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन,
और वो जो पार्ट होता है जहां पर रिडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कैथोड, उसको हम बोलते हैं कैथोड। अब जब कभी भी आयरन मेटल के साथ किसी ऐसी मेटल को अटैच करें जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से भी कम हो, दूसरे लफ्जों में अगर आयरन के साथ एक ऐसी मेटल अटैच कर दें जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी आयरन से भी ज़्यादा है, तो फिर जब जंग लगने का या कुरैयन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो जो मेटल होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। जब वो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो वो मेटल एनोड बन जाएगी, वो मेटल एनोड बन जाएगी और उस मेटल के एटम्स क्रोड होते जाएंगे, कन्वर्ट होते जाएंगे, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे और जो आयरन मेटल का पीस है उससे कुरैयन नहीं होगी, क्योंकि आयरन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रहा, क्योंकि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्योंकि जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए जिंक एनोड बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर जिंक क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो जिंक है वो एनोड बन जाएगा और जिंक की कुरैयन होती रहेगी, आयरन की कुरैयन नहीं होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास कैथोडिक प्रोटेक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज एलॉय फॉर्मेशन, दैट इज नोन एज एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन। मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मोर देन टू मेटल इज कॉल्ड एज एलॉय। दो या दो से ज्यादा मेटल्स का जब मिक्सचर बनाते हैं तो उसको हम एलॉय कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मेटल है, इस मेटल के अंदर क्रोमियम के एटम्स भी मौजूद हैं, इस मेटल के अंदर आयरन के एटम भी मौजूद हैं, इस मेटल के अंदर निकल के एटम भी मौजूद हैं। तो ये जो एलॉय बनेगी इसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। जब कभी भी क्रोमियम, आयरन और निकल का मिक्सचर बनाया जाएगा तो जो एलॉय बनेगी उसको हम कहेंगे स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर कुरैयन का प्रोसेस, क्योंकि ये कुरैयन रेजिस्टेंस होती है, जो क्रोमियम मेटल होती है ये कुरैयन रेजिस्टेंट मेटल होती है। क्यों कुरैयन रेजिस्टेंस मेटल होती है, क्योंकि कुरैयन का जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट होगा तो कुरैयन उस ऑक्सीजन के साथ, क्रोमियम उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्रोमियम ऑक्साइड बनाएगा और क्रोमियम ऑक्साइड बनाने के बाद उस मेटल के ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बनाएगा और क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर उस पूरी मेटल को प्रोटेक्ट करेगी। इसलिए उस मेटल को कुरैयन नहीं होगी, वो मेटल कुरैयन रेजिस्टेंस होगी जिसमें एलॉय की फॉर्मेशन की जाएगी। तो ये हमारे पास कुरैयन का प्रोसेस